का हमारा टॉपिक है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर होता क्या है? सिटीजन चार्टर नागरिक, ग्राहक एवं शासन व्यवस्था के बीच एक सामाजिक समझौता है। इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, बल्कि इसकी नैतिक बाध्यता होती है। इस समझौते में प्रशासन शासन के कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकारों का वर्णन होता है। यदि ऐसे अधिकार नागरिकों को नहीं मिलते हैं तो उस पर शिकायतों का निवारण किया जाता है। मतलब कि सिटीजन चार्टर कुछ प्रकार के ऐसे चार्टर होते हैं जिनमें हम जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों को बताते हैं तथा उनके जो अधिकार उनको नहीं मिल पाते हैं उनके शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों का निवारण भी करते हैं। वह सिटीजन चार्टर है। इसे एक डायग्राम के माध्यम समझाया गया है कि ये कानूनी बाध्यता नहीं है, सामाजिक समझौता है जो कि सरकार और नागरिकों के बीच में होता है तथा सरकार के कर्तव्यों का और नागरिकों के अधिकारों को लेकर यह होता है, जिसके लिए ये नागरिकों के अधिकारों के लिए इसमें शिकायतें होती हैं जो कि शिकायतों का निवारण किया जाता है। सिटीजन चार्टर का उद्भव एवं विकास। इसका उद्भव ब्रिटेन में सिटीजन चार्टर का उद्भव एवं विकास 1991 में ब्रिटेन में यूके के तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के द्वारा सबसे पहले यूके में लागू किया गया। दुनिया में सबसे पहले जो सिटीजन चार्टर हुआ वो कहाँ पर लागू किया गया? वह ब्रिटेन में लागू किया गया। तो ब्रिटेन में एक पत्र के माध्यम से लागू किया गया जो 1952 में एक पत्र जारी किया जाता है। 1952 में एक श्वेत पत्र लाया जाता है। 1991 में यह लागू किया, मतलब उद्भव एवं विकास होता है। इसकी बात की जाने लगती है यूके में कि इनकी पार्लियामेंट जो सीनेट है, उच्च सदन है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड है, तो उसमें ये सब बातें होने लगती हैं। तो इसका लेकिन इसके लिए जो पत्र आता है जॉन मेजर के द्वारा, जो एक पत्र लाया जाता है जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है, तो उसमें कुछ बातें दी गई। श्वेत पत्र वास्तव में आता क्या है? श्वेत पत्र 1952 में आया और इसमें ही इसकी बात की गई थी। तो इसमें क्या क्या था? इसमें सूचना एवं पारदर्शिता थी, सलाह दी गई थी, पूर्व की गलतियों में सुधार किया गया था, मानकीकरण स्टैंडर्ड तय कर दिया गया था, प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार। मतलब कि एक जो प्रोफेशनल हैं तो उनके लिए, जो अधिकारी हैं तो उनके लिए एक मानक तय कर दिया गया था। अभी तक कोई मानक डिसाइड नहीं था, तो यहाँ पर एक मानक तय कर दिया गया था कि इसके आधार पर अब काम किया जाएगा। तथा संसाधनों का दोहन कैसे करना है, उनको सहानुभूति, ये सब चीज़ें इस श्वेत पत्र में बताई गई थी। इसको कुछ विस्तार में देखना हो तो इस प्रकार देख सकते हैं कि सिटीजन चार्टर के माध्यम से संबंधित संगठन सभी सूचनाएं तथा आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। शिकायत निवारण की प्रक्रिया में भूतकाल की गलतियों में सुधार करने के साथ नागरिकों को सलाह भी प्रकट किए जाते हैं, जिसका अंततः फायदा प्रशासन को होता है। इसमें उच्च अधिकारियों की शिकायतों का निवारण करता है तो नागरिकों के साथ अच्छे आचरण में व्यवहार करता है, अर्थात सहानुभूति रखता है। इसके माध्यम से वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता बढ़ जाती है, अर्थात प्रशासन के मानकीकरण कर देता है। नागरिक के सलाह के भविष्य के कार्यक्रमों को संचालित करने एवं प्राथमिकता पर संसाधनों के दोहन किया जाता है। ठीक है। और भारत में सिटीजन चार्टर कब आया, इसकी बात हम देखते हैं आगे। भारत में सिटीजन चार्टर आएगा तो ये भारत में सिटीजन चार्टर 1997 में आया। भारत में सिटीजन चार्टर PMI के गुलजार के द्वारा 1997 में इंडिया में शुरू किया गया। इंडिया में इसके लिए कानून में ना ही चर्चा है कोई, ना ही संविधान में चर्चा है। कार्यपालिका के एक आदेश के द्वारा इसे लागू किया गया। और हम अब देखते हैं ब्रिटेन तथा इंडिया के सिटीजन चार्टर की तुलना करके। वहाँ की व्यवस्था महाद्वीपीय प्रकार की है तो उनकी व्यवस्थाओं में काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ब्रिटेन का देखते हैं। यूके में सभी विभागीय स्तर पर अपनाया गया, मतलब कि सभी विभागों में सिटीजन चार्टर को अपनाया गया कि मतलब कि सिटीजन के द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है तो उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। ठीक है।
तो यूके में सभी विभागों के द्वारा इसको अपनाया गया है। सभी विभागों के सुविधा काउंटर वीआईपी क्षेत्रों में दूर जहां आम लोगों की आवाजाही होती है, मतलब कि यहाँ पर जो सुविधा काउंटर होते हैं इनकी शिकायतों के लिए शिकायत निवारण अधिनियम होते हैं, जहाँ पर शिकायत निवारण काउंटर होते हैं, सुविधा काउंटर जिन्हें कहते हैं, तो ये मतलब कि ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर लोग इसका लाभ ले सकें। मतलब कि जैसे कि मेट्रो में होगा तो मेट्रो के जस्ट स्टेशन में ही काउंटर, जहाँ स्टेशन काउंटर होगा वहीं आसपास बना होगा, लेकिन अपने इधर क्या होता है सबसे कॉर्नर में बनाए जाते हैं ये सब चीज़ें कि जिससे कि वहाँ पर लोगों की पहुँच ना हो सके और शिकायत भी ना पहुँचे। तो सुविधा काउंटर में उच्च अधिकारी, और सुविधा काउंटर में यहाँ पर क्या होता है उच्च अधिकारी एवं निर्णय के अधिकार हो, मतलब कि सुविधा काउंटर में जो बैठता हो यहाँ पर तो उसको उच्च अधिकारी बैठता है तथा उसको निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। और क्या होता है, सिटीजन चार्टर मार्ग पुरस्कार देकर प्रशासनिक अधिकारी को प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब कि प्रशासन के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग भ्रष्टाचार से मुक्त रहिए तथा उनको, जैसे कि अभी हाल 21 अप्रैल कल गुजर गया, आज 22 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल को क्या हुआ, प्रशासनिक सेवा के जो कुछ अधिकारी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री अवार्ड से। उसका काफ़ी बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री प्रशासनिक सेवा अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, तथा आज जैसे वो हुआ तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है कि क्या किन किन लोगों को सम्मानित किया गया। जैसे मुरादाबाद के एक हमारे डीएम रहे, उन्होंने अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में, जो अच्छा काम करता है उन्हीं को सम्मानित किया जाता है। लेकिन भारत में भी इसको अपनाया गया है कि सिटीजन चार्टर पुरस्कार देकर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है, कि मतलब कि यहाँ पर चार्टर मार्ग पुरस्कार दिया जाता है, ब्रिटेन में चार्टर मार्ग पुरस्कार कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है, आप लोग अच्छे काम कीजिए तथा इस क्षेत्र में बढ़िए। लेकिन भारत में पुरस्कार, यहाँ पर पुरस्कार की धनराशि काफ़ी बड़ी होती है, जो कि 1 से 3 करोड़ तक होती है शायद। लेकिन जो अपनी इधर धनराशि होती है, जो पुरस्कार तो दिया जाता है अपने इधर भी, वही प्रधानमंत्री जो मैंने बताया वो आप लोग वीडियो पढ़ गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अधिकारियों को सामाजिक मान्यताएं अधिक एवं नैतिकता के स्तर बेहतर होते हैं। यहाँ पर अधिकारियों की जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं अधिक होते हैं, अधिकारियों के स्तर भी बेहतर होते हैं। भारत में स्थिति क्या है, भारत की देखते हैं, भारत की थोड़ी रोचक होगी, देखते हैं। सभी मंत्रालयों के स्तर पर नहीं है, जल्दी के कारण सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया। सही बात है, थोड़ा सी जल्दी में लागू कर दिया गया था, क्योंकि पहले था नहीं, अचानक इसे लागू कर दिया गया। कुछ प्रावधान होती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, अपने सुझाव देती हैं, फिर इसके बाद में इसका गठन होता है और सीधा आदेश के द्वारा इसे लागू कर दिया गया। तो कुछ ऐसा क्रियान्वयन, कुछ ऐसी ठोस संस्था नहीं बन पाई जिसके कारण इसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। वही बात रही, समय की कमी रही। ठीक है, दूसरा क्या था, राज्य सरकारें इस विषय पर गंभीर नहीं। अब बताइए, राज्य सरकार भी इस स्तर पर काम कर सकती है प्रशासनिक सेवा। जैसे अभी हाल में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ किया गया कि यदि प्रशासनिक सेवा लिप्त पाए जाते हैं, कोई भी अधिकारी या कुछ भी हो गए, कोई भी गवर्नमेंट अफसर अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं किसी प्रकार के, तो वो तो नौकरी से जाएंगे ही, बर्खास्त होंगे, साथ में उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति आजीवन कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान योगी सरकार के द्वारा लागू किए गए। तो इस स्तर पर कुछ काम कुछ राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन सभी को करना चाहिए, तभी ये स्तर तभी देश स्तर पर ये बेहतर रूप से काम कर सकता है। प्रशासन में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर, प्रशासन में भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर है भारत में, क्योंकि भ्रष्टाचार तो होगा ही ना। विकासशील देशों में ही भ्रष्टाचार होगा, विकसित देशों में नहीं होगा, क्योंकि एक लेवल होता है जो जहाँ पर सब चीज़ें आकर इक्वल हो जाती हैं, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड लेवल एक तय हो जाता है। वो बातें सब बाद में होंगी, एथिक्स में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंडिया में 21 अप्रैल को सिविल सेवा के दिवस में ब्रिटेन में चार्टर मार्क अवार्ड के तर्ज पर लोक प्रशासन की उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार देते हैं। तो वही मैंने बात बताई थी। इस पुरस्कार की ना तो बेहतर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, आकर्षक धनराशि जो अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा या आकर्षक धनराशि दी जाती है। सुविधा काउंटर पर उच्च अधिकारी उपस्थित नहीं हो। हमारे इधर भी सुविधा काउंटर है, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगा। जैसे कुछ अच्छे संस्थाओं में मिलेगा सुविधा काउंटर कि आप उनकी शिकायतों को निवारण के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे यूपीएससी में मिलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि उच्च शासन के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो नहीं बैठेंगे कि सीधा आपकी शिकायतों का निवारण हो सके। सबसे नीचे दर्जे के कोई किसी क्या बोलते हैं क्लर्क को बैठा दिया जाएगा, उससे काम कराया जाता है, क्योंकि कम सैलरी में वही हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सुधार के उपाय कुछ किए गए हैं। हाँ, इसमें कुछ सुधार किया गया है कि जो यही चलता है, पीएम पुरस्कार दिया जाता है तो सभी अधिकारी बैठकर देखेंगे। ये सुधार किए गए हैं, देखते हैं क्या क्या सुधार किया गया है।
कार्मिक मंत्रालय के द्वारा सभी संगठनों में सूचना तकनीकी शामिल करने का प्रयास। 21 अप्रैल के कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य रूप से दूरदर्शन में होगा। सभी जिलाधिकारी अधीनस्थ अपने अधीनस्थों के साथ में वीसी का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखेंगे तथा अनिवार्य बनाएंगे। एक वित्तीय वर्ष में 5 डॉक्यूमेंट्री तथा 3 बायोपिक फिल्म्स बनाने का निर्णय, जो 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होगी, उन पर आधारित होगी। मैंने आप लोगों को बताया तथा जो वीडियो डाला है उसमें ये सब चीज़ें हैं। एक बायोपिक, एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो उन लोगों ने बनाई है तथा मैंने दिखाया है आप लोगों को, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चार्टर को 3 जोन में जो भारत में है, जो इस चार्टर को 3 जोन में भी बांटा गया है, नॉर्थ साउथ तथा नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ सॉरी वेरी सॉरी, नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ हो गया, दूसरा साउथ में, और तीसरा जो है नॉर्थ साउथ। ठीक है, जोन के द्वारा अलग जोन के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें निम्न स्तरीय नौकरशाही को पुरस्कृत करने में शामिल और बड़ी धनराशि देकर बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब ये सही बात है, धनराशि जो पुरस्कार की धनराशि है उसकी यदि संख्या आप बढ़ाते हैं, मतलब धनराशि की जो मानदेय है उसको आप बढ़ाते हैं तो अच्छी बात रहेगी। और क्या इस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी देखते हैं। केंद्र सरकार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें तो सेट ई गवर्नेंस स्टार्ट हो गया। हाँ तो ठीक है, इतना ही है। इसके लिए एक नोट दिया गया है, नोट देख लेते हैं। भारत में सिटीजन चार्टर के सुधार के लिए ये भी निर्णय लिए गए हैं कि पूरे देश में 3 जोन बांटे गए हैं, जिसमें उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व। ओ सॉरी, वहाँ पर इंग्लिश गलत लिखी थी, ये नॉर्थ ईस्ट है। मैं वही तो बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, उत्तर, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट जोन में विभाजित किया गया है, जिन जोन के अधिकारियों को पुरस्कार किए जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ई गवर्नेंस होगी, जो कि अभी हमने क्या पढ़ा, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि विगत वर्षों में लगातार, क्योंकि गवर्नेंस का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आप इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हर साल यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन की जो लास्ट ईयर में आए हैं उनको मैं बाद में दिखाऊंगा एक साथ समरी में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।